खबरनामे को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है कश्मीर ग्लास इंडस्ट्रीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर ग्राउंड पर उर्दू खबरनामे के साथ मैं आशिक मीर आज का ताज़ा शुमारा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे आज की अहम सुर्खियां। लद्दाख सरहदी तनाज़े में एक और नया मोड़, भारतीय और चीनी फौजें पीछे हटे। कश्मीर में मजीद 2 कोविड मरीजों की मौत, मरने वालों की कुल तादाद बढ़कर 135। श्रीनगर में सहाफियों के एक ग्रुप ने नई मीडिया पॉलिसी के खिलाफ किए मुजाहरे। कुलगाम में मुबैना तौर पर असमत दरी का मामला, एक सरकारी टीचर गिरफ्तार। और राजौरी की सरहद पर गोलाबारी, आम लोग मुतासिर। और अब इन खबरों की तफसील। लद्दाख सरहदी तनाज़े में एक अहम मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और चीन की अफवाज LAC पर पीछे हटने पर इत्तेफाक किया है। कुछ दीगर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत चीन अफवाज लद्दाख की वादी गोवालन में मुतनाज़ा मुकाम से तकरीबन 1.5 किलोमीटर पीछे हट गई है। इतलात के मुताबिक दोनों फौजों के पीछे हटने की वजह से दरिया में पानी की सतह आब से इजाफे और सैलाब के इम्कानात है। इस सिलसिले में अभी तक कोई भी सरकारी बयान जारी नहीं किया गया है। वादी कश्मीर में मुल्क कोरोना वायरस से 2 और मरीजों की मौत वाक़ा हो गई है, जिनका ताल्लुक टंगमर्ग और बडगाम से बताया जाता है। इन मरीजों के साथ ही कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 135 पहुंच गई है। सरकारी ज़राए का कहना है कि दोनों मरीजों को कोरोना वायरस मुतासर पाया गया था। एक डॉक्टर ने बताया है कि बारामूला के टंगमर्ग के 90 बरस के शख्स और ज़िला बडगाम के 56 साल शख्स की मौत CD अस्पताल में स्किम्स सौरा में आज सुबह वाक़ा हो चुकी है। इनका कहना था कि ये दोनों अफराद दीगर अमराज में भी मुब्तला थे। जम्मू और कश्मीर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 135 पहुँच चुकी है, जिनमें से बेशतर फौत शुदा अफराद 119 कश्मीर के रहने वाले हैं और 14 अफराद जम्मू सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। इधर कुलगाम के दमाल हाजीपुरा इलाके से असमत दरी का मामला सामने आया है, जिसमें एक लड़की ने मुबैना तौर पर 3 उस्तादों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की है। इस लड़की का कहना है कि तीनों ने मेरे साथ मुबैना तौर पर असमत दरी की है। इस हवाले से इन उस्तादों का नाम हिलाल अहमद डार, अब्दुल रशीद और नज़ीर अहमद शाह के तौर पर हुआ है। तीनों उस्तादों के खिलाफ FIR भी दर्ज किया गया है, सेक्शन 366, 376 के तहत। मिली इतलात के मुताबिक इनमें से एक को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है और मजीद तफ्तीश शुरू की है। मैं इसका पड़ोसी हूँ। ये कल 2 दिन पहले वाक़ा हुआ। जो हमारी बहन है उसका नाम है सफिया। तो जो 3 टीचर्स हैं उन्होंने मिलकर गैंग रेप किया। उनमें से एक मास्टर हिलाल अहमद डार, नज़ीर अहमद शाह, सनाफ गुलाम मोहद्दीन शाह और आमिर फारूक वानी, वो गांधुनी में रहता है। उन्होंने मिलकर ये रेप किया। 7 बजे घर से उठाया और 11 बजे एक बाग में छोड़ा, मगर उस टाइम भी उस वक्त जब हमने देखा तो वो बेहोश पड़ी थी। उसका कहना था कि उन्होंने मुझे कुछ मुश्क लगाया, फिर मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या क्या किया। हम अब हुकाम से ये कहना चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इनका पड़ोसी हूँ। ये जो मास्टर हिलाल अहमद डार हैं, सनाफ अब्दुल रशीद डार, उन्होंने पहले बहुत सारे वाक़ा किए। यहाँ पर ये आज 4था वाक़ा है। जो 3 पहले थे उन्होंने उसको बात को दबाया। आज हम पड़ोसी ने उनको मिलकर कहा है कि आज बात को नहीं दबाना है। ये टीचर हैं, हम क्या एक्सेप्ट करेंगे दूसरे अनपढ़ लोगों से। ये एक टीचर हैं, हम अपनी बेटियों को आज से स्कूल नहीं भेजेंगे। ये गांव वालों ने फैसला किया है। एक तरफ मोदी जी नारा देता है बेटी बचा बेटी पढ़ा, ये कौन सा बेटी पढ़ाओ। ये हमारे साथ बहुत नाइंसाफी है। हम अकाम से गुजारिश करना चाहते हैं उनको फांसी पे लटका दो, तीनों टीचरों को, तभी हम एक्सपेक्टेशन पूरे उतरेंगे गवर्नमेंट। जब उनको फांसी होगी तब हम हमारे को राहत मिलेंगे। सिस्टर लकट 3 बेनन सफिया जान
یہ شامنس گر باغس مز ماج کوٹ یہ گر کنی زن یہ سانہ جائے پتک شنگت دھیان تھت کس کپر نیر پتہ میری بین درمت یہ گو کم دان امس کورمت آلو یہ کیا گمت ہپر امس دوٚپمُت کیٛاہ تٔمۍ چھُ دوٚپمُت وَلہٕ یور کٲمٕے چھے یہ کیا گٔمٕژ أمِس چھِ یِژٕے پتہ أمِس چھِ أمِس کیٛاہ تام رُمال لگٲمٕژ بٕتھِس یہِ چھِ کٔرمٕژ أمۍ بے ہوش پتہٕ چھَن اَتہِ پٮ۪ٹھ نِمٕژ بیٚیِس باغس منٛز تَتٮ۪ن چھِنَس دِژمٕژ کھٔکھٕر تَتہِ پٮ۪ٹھ واتنٲومٕژ گانٛدوٕنۍ سکوٗلس نِش تَتٮ۪ن چھِنَس مس کھوٗژمُت تَتٮ۪ن چھِنَس دِژمٕژ کھٔکھٕر تَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ أمۍ کوٚرمُت عامر وٲنِس فون عامر وٲنۍ چھُس دوٚپمُت بہٕ اَنن نہٕ لُکہٕ ہٕنٛز لاش زٕ گرٕ کینٛہہ تَتہِ پٮ۪ٹھ چھُن کوٚرمُت ییٚمِس نذیر احمد شاہ تٔمِس چھُن کوٚرمُت فون تِہُنٛد گرٕ چھَن نِمٕژ تَتہِ چھِ یۄس دِژمٕژ تریش ویش تَتہِ چھُ اوٚنمُت أمِس اَصٕل پٲٹھۍ ہوش پتہٕ چھُن کوٚرمُت زنانہِ فون وَل ژٕ یوٗرۍ تٔمۍ چھِ نِمٕژ درٛوے سُنٛد نیٚچوٗ سۭتۍ یاور احمد ڈار محموٗدا یِمو چھِ تٔمِس کَرِمٕژ کھورن مۄنہِ یِم سُہ گرِ ونٮ۪کھ بیٚیہِ چھَس ٲسمٕژ کوٗر تہِ سۭتۍ سُہ ؤنۍ زِ نہٕ گرِ وَرِ کینٛہہ تَتہِ چھِ أنمٕژ تٔمی محدیٖن نیٚچی نذیر احمد شاہن تٔمۍ اَنو سون گرٕ لاش ترٛووُن اَسہِ گرِ أسۍ چھِ یژھان یی کھش ورٲے چھُنہٕ أمِس کانٛہہ چارے یِم چھِ اَسہِ گرِ زالٕنۍ امہِ ورٲے چھُنہٕ أسۍ چھِ DSP یس SP صٲبس اپیٖل کران انصاف میلیو أمِس چھُ ناو ہلال احمد ڈار زنان چھُس ناو محموٗدا یہِ چھُ ماسٹر حظ یہ أمِس ترٛیٚیِم قٕسط پرسہٕ روٚٹُن 1 بجہِ جاے بلٕچ سکوٗلس منٛز بنٛگواڑٕچ 1 باغ بلٕچ 1 یہ گورمنٹ سکوٗلس ماسٹر تِمو ووٚن اَسہِ رۄپیہِ أسۍ رٹو نہٕ رۄپیہِ وۄپیہِ کینٛہہ أسۍ کٕنو زٔمیٖن مگر یہ کرہون یہ گام منٛزٕے أسۍ میں گھر پہ تھی سنڈے تھا میرے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر مشتاق یہاں ڈیوٹی پہ تھے ان کو پولیس نے ایک لڑکی کو لایا ایگزامینیشن کے لیے انہوں نے ایگزامینیشن کیا ہے اور جو وہاں پر انہوں نے ایز پر ایگزامینیشن رپورٹ دی ہے وہ ہم نے سبمٹ کی ہے باقی ہمیں کیا کرنا تھا وہ اب کورٹ میں آگے جا کے ڈسائڈ ہو جائے گا باقی اس نے اپنی رپورٹ سبمٹ کر دی. شمالی کشمیر کے سوپور میں آج نیشنل یوتھ کارپس کی طرف سے ایک پریس کانفرنس منعقد کی گئی. اس پریس کانفرنس میں ملازمین نے مانگ کی کہ ان کے جائز مطالبات جلد از جلد پورے کیے جائیں. بہت بہت زیادہ شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہماری جو بات ہمارا جو ایشوز ہیں ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہمارے لیفٹیننٹ گورنر صاحب تک پہنچانے میں آپ لوگوں کا اہم رول ہے. میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ NYC ایسوسیشن بارہمولہ نیک مدثر. سر اس پریس کانفرنس بلانے کا یہ مقصد ہے جو ہماری لانگ پینڈنگ ڈیمانڈس ہے لائک جسٹ پیٹرن چینج اور سیلری ہائیک. سر آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ وقتاً فوقتاً ہم میڈیا میں بھی آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہماری جو ڈیمانڈس ہے وہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے. سر ہماری جو ڈیمانڈ ہے سر وہ ہے پیٹرن چینج اور جو ہماری میگر سیلری ہے 2500 سر ہم وہ چاہتے ہیں کہ وہ انہینس ہو جائے. سر اس کے لیے لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے ایک کمیٹی بٹھائی ہے جس کا ہیڈ ہے ہمارے آنریبل چیف سیکرٹری صاحب جس کے صدارت میں وہ کمیٹی بنائی گئی ہے 27 فروری کو. لیکن سر وہ کمیٹی کا ابھی تک اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی انہوں نے بھی آج تک کوئی اس پہ ریویو میٹنگ لیا ہی نہیں. سر ہم چاہتے ہیں سر وہ میٹنگ کرے جلد اور ہم چاہتے ہیں سر ہمارے جو پیٹرن چینج ہے وہ چینج ہونی چاہیے لائک جسٹ RETs جس طرح لگے ہیں سر ان کا جو جاب پروفائل ہے سر وہ بھی ہم چاہتے ہیں ہمارے اوپر وہ امپلیمنٹ ہو جائے. لیکن سر کیا ہوا 2017 میں ایک کیبنٹ ڈیسیژن ہوا تھا SRO لایا گیا تھا PDP اور BJP کی گورنمنٹ نے SRO 520 سر. لیکن ہم چاہتے ہیں اس میں ہمارا سر فیوچر ہے ہی نہیں کہیں پہ. ہم چاہتے ہیں سر وہ چینج ہو جائے ہمارے یہاں پہ سے الگ سے ہمارے اوپر پیٹرن چینج ہو جائے. ہم چاہتے ہیں سر لائک جسٹ RETs جو پیٹرن ہے اسی طرح ہمارے اوپر امپلیمنٹ ہو جائے. 10 میں سر ہم یہاں پہ ایک سینٹرل سپانسرڈ اسکیم آئی تھی 8000 لوگ لگے تھے اس میں NYCs میں نیشنل یوتھ کارپس میں سر. بٹ انفارچونیٹ کیا ہوا ٹل ٹائم جو آج تک ہماری سیلری ہائیک ہوئی اور جو SRO لایا گیا ہمارے اوپر 520 سر اس میں ہماری جاب سیکورٹی ہے ہی نہیں. ابھی آپ کو کیا پرابلم اب آ رہی ہے؟ پرابلم سر یہ ہے آپ کو خود پتہ ہوگا کہ آج کے دور میں 2500 ہمیں ہماری سیلری میں کیا بنے گا. 2500 میں آج ایک جیکٹ بھی نہیں آ سکتا ہے سر. یہاں سے آج مارکیٹ ویلیو ہائی ہوا ہے تو ہم چاہتے ہیں سر ہماری سیلری ہائی ہو اور جو پیٹرن چینج ہے وہ مطلب ہونا چاہیے لائک جسٹ RETs. آپ کو سر پتہ ہوگا کہ 2010 میں لگے تھے ایز اے NYCs لیکن ٹل ٹائم آج کے دور میں
हमारे ऊपर ना इम्प्लीमेंट हुआ नए पैटर्न का ये सिस्टम, ना हमारे सर आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द NYCs यहाँ पे है मैरिड है सर, उनके एक एक दो दो तीन तीन बच्चे हैं, फैमिलीज हैं। जब सर हम अपने आप पे सर्वाइव नहीं कर सकते 2500 पे, आप खुद ही सोचिए सर कि 2500 पे हमारी फैमिलीज कहाँ से चलेगी पीछे से। हम चाहते हैं सर वो इनहेंस हो। हमारी अपील है सर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, UT एडमिनिस्ट्रेशन से, सर खुदा रहा इस पे कम क्लीन आकर इस पे कोई स्टेटमेंट दीजिए कि हमें NYCs के साथ इन फ्यूचर क्या करना है। कुपवाड़ा के वर्नू लोलाब इलाके के लोगों ने आज सरकार के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। लोगों का कहना था कि सड़कों की खस्ताहाली की वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। हमारी यह मांग है, हमारा जो इलाका वर्नू लोलाब है, इसकी सड़क बहुत खस्ता हाल है। आपने खुद भी देखा होगा इस सड़क की हालत क्या है। कई साल पहले इसकी कई जगहों पर अर्थ कटिंग की गई, जिसकी वजह से इस पर छोटी छोटी नदियाँ बन गई है और इस पर जो है बहुत सी जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे पैदा हो गए हैं, जिनकी वजह से न तो गाड़ी चल सकती है न तो पैदल लोग इस पर चल सकते हैं। अगर हमारे इलाके में कोई बीमार हो जाए तो गाड़ी में बैठकर 10 मिनट का जो सफ़र है वो आधे घंटे में तय करना पड़ता है, क्योंकि बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से या तो बीमार की मौत वाक़ा हो सकती है या तो गाड़ी की पुर्जे अलग हो सकते हैं। आपने खुद भी देखा होगा। इतना ही नहीं, हमारे इलाके की जो अंदरूनी सड़कें हैं, जिनमें शामिल मुश्क जाल, आफन, रंग, लोन महला, बटमहला वगैरह शामिल है, इन सड़कों की हालत भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। तो कुछ साल पहले इनकी भी अर्थ कटिंग की गई है, लेकिन रोड़ी इन पर नहीं बिछाई गई, जिसकी वजह से अगर थोड़ी सी भी बारिश पड़ जाए तो यहाँ के बुज़ुर्गों, औरतों और बच्चों का चलना इस पर महल हो जाता है। तो अब हम ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा से अपील करते हैं कि वो खुद यहाँ पे एक विज़िट करें और हमारी सड़क का जायज़ा लें कि इसकी हालत क्या है। तो क्योंकि हमारा इलाका जो है, इसके लोग हैं, हम भी कुपवाड़ा के एक हिस्से हैं, हम उस पार से नहीं आए हैं, हमारे भी कुछ रोड और रास्ते के हकूक़ है, हमें अपना हक दीजिए। हम बहुत सालों से रोड के लिहाज से ये सदमा बर्दाश्त कर रहे हैं। शहर श्रीनगर में आज सहाफ़ियों ने मीडिया पॉलिसी के खिलाफ ज़बरदस्त मुजाहरे किए। इन मुजाहिरीन का कहना था कि इन सहाफ़ियों ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए थे, जिनमें लिखा गया था कि मीडिया को मत भगाओ, हम जमहूरियत के अहम सतून हैं, और मीडिया पॉलिसी 2020 वगैरह शामिल थी। उन्होंने कहा कि मीडिया की नई पॉलिसी का मकसद जम्मू व कश्मीर में सहाफ़ियों की गिरफ्त में लेना है। हुकूमत और पॉलिसी तैयार करने वालों को ये समझना चाहिए कि हम जमहूरियत का एक अहम सतून है। मुजाहिरीन ने पॉलिसी पर फौरी रोल बैक का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत का तर्जमान नहीं बनना है, और एक मुजाहिरीन ने कहा कि हुकूमत को इस पॉलिसी को वापस लाना चाहिए। गवर्नमेंट से प्रेस रिलीज के जरिए बता दिया है कि ये पॉलिसी जो है इसको रिवोक किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक इस बारे में कोई इकदाम नहीं किया है। गवर्नमेंट ने ही हमें सड़क पर आने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि जो ये मीडिया पॉलिसी है ये टोटल सहाफ़ियों के खिलाफ है और सहाफ़ी इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सहाफ़ी एक ब्रिज होता है गवर्नमेंट और आवाम के दरमियान। अगर ये इसका हक छीन लिया जाए तो फिर क्या फायदा? कलम की आज़ादी पर ये डाका डालने के मुतरादिफ है, ये जर्नलिस्टों के पर काटने के मुतरादिफ है। अगर जर्नलिस्टों की आवाज़ बंद करनी है तो फिर हमें कह दे कि हम अपने घरों में बैठे, हम अपने दफातर में बैठे, हम लोगों के मसाइल नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि पहले अगर आपको न्यूज़ बनानी है तो फिर पहले पुलिस से कन्फर्म कर लीजिएगा इसको ये न्यूज़ देनी है कि नहीं देनी है। ये किस स्टेट में ये अंधा कानून है, ये किस मुल्क में ये अंधा कानून है? इधर भारत और पाकिस्तान के अफवाज के दरमियान आज पुंछ की सरहद पर फिर से गोलाबारी हुई, जिसके नतीजे में आम लोग काफ़ी मुतासर हुए हैं। लोगों का कहना था कि दोनों मुल्कों को चाहिए कि इस वक्त आपस में बातचीत करके मसले का हल निकालें। सोपोर के वारपुरा गांव के लोगों ने आज महकमा जल शक्ति के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। लोगों का कहना था कि उनको पीने के पानी की शदीद किल्लत है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्हें काफ़ी मशक्क़त तय करने के बावजूद भी पानी हासिल नहीं होता है, जिनकी वजह से उनने कई बार इंतज़ामिया से गुजारिश की, लेकिन आज तक इनकी इस देरीना मांग को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने सरकार से गुजारिश की है कि वो पीने के पानी की मुश्किलात का इज़ाला करें।
रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं नदीम सोपोर से। इस वक्त हम सोपोर के वारपोरा इलाके में मौजूद है, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वारपोरा इलाका लगभग पिछले 20 सालों से पानी की मुश्किलातों का सामना कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि PHE डिपार्टमेंट ने हमें काफ़ी सारे बड़े बड़े वादे किए हैं, लेकिन जो आज तक सारे खोखले नज़र आ रहे हैं। और आज ये सड़कों पे उतर आए हैं क्योंकि इनको पानी लगभग 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है रोज़। यहाँ पे ये कारवां जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जिसमें ये पानी की टंकियाँ वगैरह सारी इसमें मौजूद है, यहाँ पे ये ला रहे हैं पानी। काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और मज़ीद हमारे साथ आज यहाँ के लोकल्स हैं, इनसे हम मज़ीद बात करते हैं। बेसिकली 20 साल से हम यहाँ सफ़र कर रहे हैं, हमारे पास वाटर इसके बारे में कोई इंतज़ाम नहीं है। बहुत दफ़ा हमने एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की थी कि हमें ये पानी का ये प्रॉब्लम है दूर करें, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे। बहुत दिनों से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ सुपरवाइजर वहाँ भी गए हैं, चीफ इंजीनियर साहब के पास भी गए हैं, लेकिन उनने हमारी तरफ इलाके में इसको राजमारा बी कहते हैं, वारपोरा रजिस्टर करता है। यहाँ 4000 लोगों पर मुश्तमिल है। इस वक्त हमें पिछले 10 साल से हम सफ़र कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्राउड, आप देख रहे हैं लोग किस तरह सफ़र कर रहे हैं, कोई पानी का एक बूंद भी नहीं। डिपार्टमेंट पन काज जस्टिफाई करने खतर पत उल्ट आवाम से इल्ज़ाम दिवान। तुम वो वाह वाह तो त्राह क्या करान ये लूक, गई वक्तन फवक्तन पन दाद बेदाद हेत डिपार्टमेंट्स। लारवा साहब बदकस्मती सह वन आई एम ऑनेस्ट। तुम वो मोन रिकॉर्ड बह ऑनेस्टी मतलब चलो ठीक सह ऑनेस्ट पन्ने जाए। त्रेश कतर वो तुम बनवो बैक टू विलेज स्कीम, चलो सह गई पथ। तुम दीतो सब्ज बाग हयू तुम। बह वोतुस वनस 36 वोर 17 वोर वनस 17 वर्यन गो मे बोजान नो प्लान सुबह गि इम्प्लीमेंट कलकित गि इम्प्लीमेंट बुढ़ाए मे गो बच्चे 14 वोर वोल खैर सान सह लोग वो बढ़ने, मगर त्रेश कुन। वो क्या मसल ये दाद बेदाद हेत उमन दफ्तर मज वातान अमो करान वो पन नाअहली तो पन फेल हिकमत अमली ये जस्टिफाई करने खतर अवाम से अम खतर मोर्द इल्ज़ाम ठहरावान। योर आए ओतर मोटर रेड करने, युथे आए अब वो मोटर सत ना आब कहें। तुम गई पाने पे शर्मंद अस नश आब मे दोक तुम करो मे 10,000 जुर्मान, तुम दियो मे मगर मोटर सत आब रटित। ये मोटर मे कोर अत सत कनेक्ट अत पाइप लाइन सत मोटर सत आ ना हुजूरी वाला शान आब। ठल वन बह कत तुम कह योतान सेग्रीगेशन दिन कहें 3 आंच दिना 4 आंच दिना 5 आंच दिना क्या यत गामस आबादी तम नस्बत बाकी गाम तुम सारवेन गामन समा इची आबादी करीब यीजा अकिस गामस आबादी या दिन सेग्रीगेशन न दिन बाईपास पे 4 आंच 3 आंच ग्रिड कर कनेक्ट ये सत। अगर डिपार्टमेंट विदिन नो टाइम हेकन ये सही ग्रीवेंस रिजॉल्व कर। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग के काजी मोहल्ला में आग की एक होलनाक वारदात में 3 मकान खाकस्तर हुए हैं, जिनका काफ़ी नुकसान हुआ है। इतलात के मुताबिक ये आग आज सुबह करीबन 7 बजे नमूदार हुई, जिसमें 3 मकान मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हुए हैं। इस आग की होलनाक वारदात में किसी भी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। वहीं पुलिस ने भी इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। इधर कुपवारा के हाजी पीर और धन्नी इलाके के लोगों ने मवासलाती निज़ाम को लेकर सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। लोगों का कहना था कि इलाके में नाकस मवासलाती निज़ाम की वजह से उन्हें कई एक मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना था कि इलाके में 2G इंटरनेट मोबाइल सर्विस को अगरचे बहाल किया गया था, लेकिन उन्हें कॉल करने के लिए काफ़ी मशक्क़त तय करनी पड़ती है। हमारी अपने DC साहब से और मुतल्लिका एसडीएम करना गुलाम मोहिउद्दीन भट्ट साहब से ये अर्ज़ है। हमारा एक वफद गया था 4 दिन पहले, उनसे मिला था कि हमारे इलाके में नेटवर्क की दिक्कत है और आज ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहे हैं, सब चीज़ ऑनलाइन हो रही है। हमारे इलाके के जो कॉर्नर पे जो भी इलाके हैं, जैसे जो भी हमारे इलाके हैं, गबरा है, चारकुंजी है, घासला है, चिकड़ी है, मांजर है, और जहाँ नेटवर्क नहीं होना चाहिए, हमें वकीली नहीं है कि वहाँ नहीं क्यों है, लेकिन वहाँ नहीं होने चाहिए क्योंकि वो एक्चुअल ALC पर पड़ता है और हमारा इलाका कम से कम ALC से 5-6 किलोमीटर अंदर है और हमारे इलाके में नेटवर्क की बहुत ही दिक्कत है ही नहीं है, वॉइस कॉल के भी लिए नहीं है। और हमारे इलाके के बहुत से इश्यू हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा बर्निंग इश्यू है। इसलिए आज हमारा जुमा नमाज के बाद हमारे हल्के के सभी लोग जमा हुए नमाज के बाद, और ये इशू को हमने उठाया लोगों के सामने, और उन्होंने यही कहा कि हमारा अगला जो नेक्स्ट स्टेप होगा इंशाअल्लाह रहमान वो धरना होगा HM साहब के सामने, और जब तक हमारी डिमांड हल नहीं होती है, इसका
इसके बारे में कोई मसला टेकअप नहीं होता है, हम वापस आने वाले नहीं हैं। ये हमारी जनरल डिमांड है और कोई हमारा हक है, हम अपना हक छीनना जानते हैं। बाकी हमें किसी की कोई नुक्ताचीनी नहीं करनी है, किसी साहब ने क्या किया क्या नहीं किया, उनको भी एक दिन अल्लाह के सामने हिसाब देना है। जिन लोगों की ने किया होगा वो भी हमारे सामने है, जिन लोगों ने नहीं किया वो भी हमारे सामने है। लेकिन आज हमारी यही डिमांड है इनसे, क्या आज सब कुछ ऑनलाइन है और ऑनलाइन होने के बावजूद भी अगर ये हमें सहूलत से महरूम किया जा रहा है तो क्या। आज के खबरनामे में इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान आशिक मीर, एडिटर सोफ़ी सजाद और आबिद मीर को इजाज़त, इस वादे के साथ कि हम करते हैं आपकी बात और कहते हैं सच, जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हाफिज़। खबरनामे को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है कश्मीर ग्लास इंडस्ट्रीज।